हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शर्लॉक होम्स की एक स्टोरी जिसका नाम है द रेड हेडेड लीग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले शर्लॉक होम्स जो एक डिटेक्टिव है, फिर मिस्टर वॉटसन जो शर्लॉक होम्स के फ्रेंड है, फिर मिस्टर जेबेस विल्सन जो अपनी प्रॉब्लम लेके शर्लॉक होम्स के पास जाते हैं, फिर एक विंसन स्पाउडलिंग है जो काम करते हैं मिस्टर विल्सन के अंडर में, फिर एक डोकन रॉस है जो ओनर है द रेड हेडेड लीग के, फिर मिस्टर पीटर जोन्स है जो एक पुलिस ऑफिसर है, और एक मिस्टर मैरी वेदर है जो एक बैंक चेयरमैन है। जब सबसे पहले मिस्टर वॉटसन शर्लॉक होम्स के घर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक कन्वर्जेशन चल रही है जेंटलमैन के साथ जिनका सर का हेयर रेड है। जब फिर जो शर्लॉक है वो इंट्रोड्यूस कराता है वॉटसन को उस एल्डरली मैन से। उस एल्डरली मैन का नाम है मिस्टर जेबेस विल्सन जो एक पाउंड ब्रोकर हैं, और शर्लॉक उसको बोलते हैं कि आप मेरे दोस्त, आपने जो मुझे बताया वो आप मेरे दोस्त वॉटसन को भी बताइए। तो जो विल्सन होता है वो एक न्यूज़पेपर निकालता है और वो एक न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट पढ़ने लगता है। तो जो न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट है वो 2 महीने पहले का है, जो विल्सन के असिस्टेंट जिसका नाम विंसेंट स्पाउडलिंग है उसने उसको दिखाया था। और जो विल्सन स्पाउडलिंग है वो मिस्टर विल्सन के शॉप में काम करता है, ऑफ द नॉर्मल वेज में काम करता है। बट उस असिस्टेंट का एक खराबी ये था कि वो बार बार बेसमेंट में जाके अपना कुछ फ़ोटोग्राफी या फ़ोटो एडिटिंग का कुछ काम करता था, फ़ोटो डेवलपिंग का कुछ काम करता था जो उसकी एक हॉबी भी थी। सो यहाँ पे उस एडवर्टाइजमेंट में है कि एक वैकेंसी आया है मेंबर ऑफ़ द लीग्स के लिए, और उस वैकेंसी में जो भी आदमी जाएगा उसको सैलरी 4 पाउंड्स पर वीक मिलेगा, और इस वैकेंसी में सिर्फ रेड हेडेड मैन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जो असिस्टेंट था विल्सन का, वो बोला कि सर आप रेड हेडेड हैं तो आप जाके इसमें अप्लाई कर लीजिए। तो जब वो और मिस्टर विल्सन, असिस्टेंट और मिस्टर विल्सन जाते हैं वहाँ पे उस वैकेंसी वाले जगह पे, तो वहाँ पे एक मिस्टर डकन रॉस होते हैं जो उस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रेड हेडेड लीग के। वो मिस्टर विल्सन से मिलते हैं और मिलते ही वो इमीडिएटली उनको काम पे रख लेते हैं और बोलते हैं कि आप सबसे मोस्ट सूटेबल पर्सन हैं इस जॉब के लिए, और बाकी कैंडिडेट को वापस जाने बोल देते हैं। तो मिस्टर विल्सन जब उनसे पूछते हैं कि मेरा काम क्या रहेगा, तो वो बोल रहे हैं कि आपको हर दिन 10 से लेकर 2 बजे तक काम करना होगा, आप बीच में छोड़ नहीं सकते काम को। और आपका काम ये है कि आपको इंसाइक्लोपीडिया को कॉपी पेस्ट करना होगा। 8 वीक तक ऐसा काम चलता रहा। देन फिर एक दिन जब वो काम पे जा रहे थे मिस्टर विल्सन, तो उन्होंने देखा कि बिज़नेस स्टॉप हो गया, बंद हो गया। तो जब मिस्टर विल्सन ने आसपास में इंक्वायरी की तो उनको पता चला कि जिस रूम में वो काम कर रहे थे वो रूम एक फॉल्स आदमी के नाम पे लिस्टेड था। तो फिर बाद में जब मिस्टर विल्सन घर आके अपने असिस्टेंट को बोलते हैं तो असिस्टेंट बोलता है कि उसको कोई ऐसा आइडिया नहीं है, वो हेल्प नहीं कर पाएगा। तो यही बात को लेके जो मिस्टर विल्सन है वो शर्लॉक के पास जाते हैं कि आप ये जो मिस्ट्री है, ये जो भी है, आप मुझे इसके बारे में क्लियर कीजिए। तो शर्लॉक बोलते हैं कि ठीक है, आज सैटरडे है, मैं आपको मंडे तक इस मिस्ट्री को सॉल्व करके या जो भी कंक्लूजन मैं आपको बता दूंगा। तो फिर बाद में मिस्टर विल्सन चले जाते हैं। तो जो होम्स रहते हैं, शर्लॉक होम्स और वॉटसन, ये लोग उस एरिया में जाते हैं जिस एरिया में मिस्टर विल्सन का घर है। तो वो लोग उस एरिया में जाते हैं, वो लोग वहाँ देखते हैं कि मिस्टर विल्सन के घर के जस्ट अपोजिट में एक बैंक है। तो जो शर्लॉक होम्स है उस एरिया में देखते हैं, और वहाँ पे 2-3 बार उस जगह के आसपास 2-3 बार वो लोग पैर मारते हैं, और फिर अचानक से वो जाते हैं विल्सन के शॉप पे और वहाँ नॉक करते हैं। वहाँ पे गेट एक यंग मैन ओपन करता है। मिस्टर शर्लॉक उससे पूछते हैं कि आप मुझे यहाँ जाने का रास्ता बता सकते। तो जो यंग मैन आदमी जो दरवाज़ा खोलता है वो वही असिस्टेंट रहता है मिस्टर विल्सन का, और फिर बाद में वो असिस्टेंट शर्लॉक को रास्ता बता के फटाफट से गेट बंद कर लेता है। तो शर्लॉक जब उस असिस्टेंट की नीज को देखता है, घुटने को देखता है, घुटने पे जो ट्राउज़र का पोर्शन है उसको देखता है, तो वो बोलता है कि ये जो मिस्टर विल्सन का मैटर है ये काफ़ी सीरियस है और एक क्राइम को प्लान किया जा रहा है। तो वो वॉटसन को बोलता है, वॉटसन मुझे कुछ अरेंजमेंट करने हैं, तुम मुझसे आज रात में मिलो। तो जब मिस्टर वॉटसन आते हैं वापस शर्लॉक के पास, तो देखते हैं कि शर्लॉक के साथ 2 और आदमी हैं। एक है मिस्टर जोन्स, पुलिस ऑफिसर है, और
मिस्टर मैरीवेदर जो एक बैंकर है। फिर बाद में शर्लॉक बोलते हैं कि मिस्टर मैरीवेदर हम लोग को जहाँ लेके जाएंगे हम लोग को वहाँ जाना है। तो मिस्टर मैरीवेदर उन लोग को लेके जाते हैं बेसमेंट में, और उस बेसमेंट में बहुत सारे ह्यूज बॉक्सेस रखे रहते हैं। शर्लॉक बोलते हैं कि आज हम लोग इसी बॉक्सेस पे वेट करेंगे। मिस्टर मैरीवेदर बोलते हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस के अंदर फुल ऑफ गोल्ड रखा है। तो शर्लॉक बोलते ठीक है, अब हम लोग यही वेट करेंगे और कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, और फिर जैसे ही क्रिमिनल आएंगे हम उनको पकड़ लेंगे। तो फिर बाद में बट शर्लॉक बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से तो पकड़ लेंगे अगर क्रिमिनल आएंगे, लेकिन घर के बैंक के पीछे में जो मिस्टर विल्सन का घर है, अगर क्रिमिनल वहाँ से भाग गई तो इस पर मिस्टर जोन्स बोलते हैं कि हमने एक इंस्पेक्टर और 2 ऑफिसर्स को मिस्टर विल्सन के डोर पर लगा दिया है। तो फिर वो लोग वहाँ पे आराम से वेट करने लगते हैं। फिर कुछ टाइम बाद एक लाइट सी अपीयर होती है फ्लोर के नीचे से, और वो देखते हैं कि एक लड़का सा आदमी, एक बच्चा सा या एक बॉयज़ फेस वहाँ से निकलता है अंदर से, और उसके पीछे पीछे एक रेड हेयर मैन भी होता है। वो रेड हेयर मैन कौन होता है? वो डुकन रॉस होता है, जिसने वैकेंसी निकाली थी रेड हेडेड लीग की। तो शर्लॉक उन दोनों को पकड़ लेता है और पुलिस को हैंड ओवर कर देता है। तो जब शर्लॉक से पूछा गया कि ने इस मिस्ट्री को किस किस पार्ट में ब्रेक डाउन करके सॉल्व किया, तो सबसे पहले शर्लॉक बोलता है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट था, उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के बस यही लगा कि ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं के लिए निकाला गया है ताकि उनको हर दिन घर से कुछ घंटों के लिए दूर रखा जाए, और उनके घर के नीचे से लेके बैंक के वहाँ तक एक सुरंग बना दी जाए। फिर सेकंड उन्होंने बोला उनके असिस्टेंट पर शक इसलिए गया क्योंकि एक तो असिस्टेंट हाफ वेज में काम कर रहा था, मतलब आधे पैसे जो नॉर्मल वेजेस होते हैं उसके आधे पैसे में काम कर रहा था, और जब ये उनको पता चला तो उनको शर्लॉक को शक हुआ कि ये आधे पैसे में कैसे काम कर रहा है। तो उन्होंने आसपास पता किया और इंक्वायरी में उन्हें पता चला कि ये जो आदमी इनके यहाँ रह रहा है वो एक क्रिमिनल है जिसका नाम है क्ले। तो याद पे जो असिस्टेंट है उसका रियल नाम है क्ले। और फिर बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगा कि इस सैटरडे को ही ये क्राइम होगा, तो उन्होंने बोला कि जैसे ही 8 वीक पास हो जाते हैं, तो 8 वीक पास होने के बाद उन्होंने काम को बंद कर दिया। तो 8 वीक जब तक चल रहे थे, मतलब उन्होंने अपने टनल को खोदा, और 8 वीक के बाद जैसे उनका टनल बन गया तो उन्होंने काम भी बंद कर दिया। तो जाहिर सा बात है, अगर उन्होंने टनल बनाया है तो फिर वो टनल बनने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने काम को अंजाम देंगे। और सैटरडे संडे वीकेंड्स में बैंक ऑफ रहती है, तो इसलिए सबसे बेस्ट टाइम इनके लिए यही था, सैटरडे को ये क्राइम होगा, मैंने सोचा। तो इस पूरे स्टोरी में यही है। होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ।